ओशो का ये कथन आप अपने अंदर अतीत द्वारा पैदा किए गए पागलपन से छुटकारा पा सकते हैं, हमारे मानसिक और भावनात्मक बंधनों को छोड़ने की ओर इशारा करता है। ओशो के अनुसार हमारा अतीत हमारे विचारों, धारणाओं और भावनाओं पर प्रभाव डालता है, जिससे हम मानसिक उलझनों में फंसे रहते हैं। ये पुरानी स्मृतियां और अनुभव एक प्रकार की मानसिक जड़ता और पागलपन का रूप ले लेते हैं, जो हमें वर्तमान में जीने और जीवन का आनंद लेने से रोकता है। नंबर 1, अतीत की जंजीरों से मुक्ति। ओशो के अनुसार अतीत के अनुभवों और धारणाओं की जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। अतीत की हजरता हमारे मन में नकारात्मकता और अव्यवस्था को जन्म देती है। इस पागलपन से छुटकारा पाकर ही हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, वर्तमान में जीने का महत्व। ओशो हमेशा वर्तमान में जीने जोर दे। अतीत की यादें और भावनाएं अक्सर हमारे लिए नकारात्मकता लाती हैं और हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकती हैं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तभी हम इस मानसिक जड़ता से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 3, ध्यान और आत्म जागरूकता। ओशो के अनुसार ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें अतीत की नकारात्मकता और उलझनों से मुक्त करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराई में जाकर अपने अतीत के बंधनों को देख सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान से मन में शांति और संतुलन आता है, जो हमें पागलपन से दूर ले जाता है। नंबर 4, स्वयं को पहचानना। अतीत के पागलपन से छुटकारा पाने के लिए ओशो का मानना है कि व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को समझते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि अतीत के विचार और धारणाएं हमारी सच्चाई नहीं हैं। नंबर 5, मूल्यों और धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन। ओशो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जो धारणाएं, विचार और मान्यताएं अतीत से मिली हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। ये देखने की आवश्यकता है कि क्या वे हमें आज लाभ दे रही हैं या हमारे मानसिक विकास को बाधित कर रही हैं। नंबर 6, अतीत से सबक लेना, लेकिन उसमें अटकना नहीं। अतीत से सबक लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें अटके रहना नहीं चाहिए। ओशो कहते हैं कि अतीत से सीखे गए पाठों को स्वीकार करें, लेकिन उनसे आगे बढ़ें। तभी आप मानसिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। नंबर 7, खुद को माफ़ करना। ओशो मानते हैं कि हमें अपने अतीत में की गई गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। खुद को माफ़ करना और अपने प्रति करुणा रखना हमें मानसिक बंधनों से मुक्त करता है। माफ़ करने से हमारा मन हल्का होता है और अतीत का पागलपन हमें जकड़ नहीं पाता। नंबर 8, अहंकार का त्याग। अक्सर हमारा अहंकार हमें अतीत की घटनाओं से जोड़े रखता है। ओशो का मानना है कि अहंकार को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि यही अहंकार हमें बीते हुए अनुभवों और घावों से जोड़ता है। अहंकार को त्याग कर हम खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं। नंबर 9, निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन। ओशो के अनुसार हमारे अतीत के निर्णय और धारणाएं वर्तमान में हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि कौन से निर्णय और धारणाएं हमें अभी भी बांध रही हैं और कौन सी नहीं। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि अतीत के बंधनों से मुक्त होकर ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अतीत में जो कुछ भी हुआ, उसे स्वीकार करना और उसे छोड़ देना ही सही मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है। यह समझना कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है, हमें जीवन के पागलपन से मुक्त करता है।